हेलो फ्रेंड्स, ये 11 kV HT केबल है 300 स्क्वायर mm की जो काटी जा रही है। आज हम इसका जॉइंट लगाना दिखाएंगे। ये देखो, इस तरीके से इसके काट के दो हिस्से कर लिए गए हैं। अभी एक हिस्से में से ये आर्मर निकाल रहा है। ये इस तरीके से इस पर कट लगा करके निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है, ये पीछे के हिस्से में 2 इंच का इंसुलेशन और उतारा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस पे ना 3 लेयर में इंसुलेशन होता है। जैसे मेन लेयर जो ये उतार दिया 2 इंच का ऐसे, उसके नीचे आर्मड के नीचे एक 2 mm का और होता है। अभी क्या है, ये जो आर्मड हैं 2-2 इंच निकाले हैं, इनको ये पीछे करके ऐसे करके मोड़ दिए जाएंगे। और इनसे क्या है, बाद में जब हम अर्थिंग केबल जोड़ते हैं तो अर्थिंग के लिए जो आर्मड कंटिन्यू किए जाते हैं, तो इस पर एक मेटल की जाली टाइप की चढ़ाई जाती है, जिससे अर्थिंग जो है ऐसी कंटिन्यू हो सके। उसके बाद ये 2 mm की सेकेंड लेयर है इंसुलेशन की जो उतारी जा रही है। ये देखो, इस तरीके से इसको काट के यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो ये नीचे आप लटके हैं इनको देख रहे हो, ये फिलर आइटम है। ये फिलर आइटम क्या है, काट के हटा दिए जाते हैं। ये जिससे बीच में गैप रह जाता है, केबलों के 3 लेयर होती है उसके बाद। अब ये क्या है, ये सेमीकोन को हटा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं लीड, इन लीडों में सबसे पहले आपको ये येलोइश कलर यानी तांबे के कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो तांबे की स्ट्रिप है, कंडक्टर है वो एक प्रॉपर। उसके बाद ये ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक जो है ये सेमीकोन है। सेमीकोन के बाद जो आप वाइट सी दिखाई दे रही है, ये छील लिया गया है कांच के टुकड़े से या किसी चाकू से। इसको अच्छे से उतार दिया जाता है। उतारने के बाद अब जो है, ये लगाने के लिए आगे से 3-3 इंच नाप करके ये इंसुलेशन उतार रहा है। ये लास्ट इंसुलेशन है और इसकी थिकनेस करीब करीब 5 से 6 mm होती है। और इसको ये इस तरीके से 2 से 3 टुकड़े करके ऐसे निकाल दिया जाता है। नाप के 3 इंच छीला जाता है। और अब ये 2 हो गए हैं, ये तीसरा निकाल रहा है। तीसरा निकाल के देखो, इस तरीके से इसको अलग कर दिया गया ये। और इसको बिल्कुल लेवल में इकसार होना चाहिए, जिससे जब हम लग डालें तो लग डालने के बाद प्रॉपर बैठ जाए। अगर लग के और इंसुलेशन के बीच में गैप रह जाएगा तो वहाँ स्पार्किंग के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं अच्छे से। ये इस तरीके से इसने साफ़ कर दिया, तीनों क्लियर हैं, ये चेक कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या है, हम दूसरी साइड देखेंगे। दूसरी साइड में आप नीचे देख रहे हैं, वहाँ एक पेयर हमने जो केवल इसमें जोड़ना है उसका दूसरा हिस्सा हमने तैयार करके रखा हुआ है। उसमें जो है ट्यूब टाइप के लग्स हैं, ये उसमें डाल के रखे हुए हैं। तो हम देखेंगे जब ये नीचे करके मैच किए जाएंगे ऐसे। ये साफ़ करके देख लिया उसने। अब ये ऐसे नीचे करके मैच कर लेते हैं हम। मैच करने से क्या है, हमें पता चल जाता है कि प्रॉपर ये साफ़ हुआ है नहीं हुआ है जो हमने इंसुलेशन हटाया। अब ये 2 लीड नीचे की डालते हैं पहले हम। ये इस तरीके से हमने इनमें दोनों को डाल के देख लिया। एक्चुअली ये 300 स्क्वायर mm का केबल है फ्रेंड्स, तो ये बहुत टफ़ होता है और हार्ड होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ताकत लगती है काम करने। अब ये देखो, 2 तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ के अंदर तक चली नहीं लीडें। और तीसरी ये चेक कर रहे हैं। तीसरी हम चेक करने के बाद क्या है, ये मैच कर लेंगे कि प्रॉपर जो है दोनों साइड से लग उसके ट्यूब के अंदर जाता है, तो प्रॉपर मिल जाना चाहिए आपस में। अगर उनमें आपस में भी गैप रहेगा तो बीच में होलो रह जाएगा और वहाँ स्पार्किंग के चांसेस बन जाएंगे। तो इसलिए इनको हम देख लेते हैं। अब क्या है, ये दोनों मिल गए तो हम इसमें क्या है, लगाएंगे यानी पंचिंग करेंगे। देखो, ये हाथ में हमारे जो है ये पंचिंग मशीन है। ये हाइड्रोलिक पंचिंग है एक तरह से। और ये इसको हम लग के अंदर डालेंगे, आगे का लीवर निकाल करके। ये ऐसे लीवर निकाल लिया। और लीवर निकालने के बाद इसमें गोटी होती है। ये 300 स्क्वायर mm का केबल है, तो 300 स्क्वायर mm की गोटी लगा दी गई है इसमें एक साइड, और दूसरी साइड गोटी लगा के लीवर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखो, आगे ये गोटी फंसा दी इसमें अंदर, ये लग गई। और इसके बाद ये लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब इसको क्या है, हैंडल है, हैंडल के द्वारा हम ये पुश करते रहेंगे इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे, ये करीब करीब 6 इंच लंबा ट्यूब लग होता है। और इस ट्यूब लग में हम 5 से 6 बार पंचिंग की जाती है। 3 एक सिरे पे, 3 एक सिरे पे, नॉर्मली ये है। मगर कभी ऐसा होता है कि 3 एक साइड में कर देते हैं और 2 एक लग पे कर देते हैं, लास्ट वाले पे। बीच में थोड़ा नहीं करते हैं कि ऐसा ना हो, हल्का अगर गैप रहा हो तो किसी वजह से वहाँ पंच करें वो लग कट जाए, तो इसलिए 5 से 6 होती हैं। इसी प्रकार से हम तीनों केबल को एक दूसरे में सटा के और तीनों लगों की पंचिंग कर लेंगे या क्रिम्पिंग कर लेंगे। हमारे पास क्रिम्पिंग टूल है। ये लास्ट ये ऊपर वाली लेयर को कर रहे हैं। तीसरी को इसको पैर से दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि पैर से अगर हम नहीं दबाएंगे तो ये जो है वो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा या लूज़ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्रिम्पिंग करते हैं। ये देखिए, अब ये क्रिम्पिंग हो चुका है लगभग। तो ये लास्ट रह रहा है, लास्ट लीड को हम क्रिम्प कर रहे हैं।
ये इस तरीके से थोड़ा सा गैप बनाना पड़ता है, क्योंकि मशीन भी उसमें लगती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है तो मशीन उसमें अंदर फंस जाती है, जो क्रिम्पिंग टूल है हमारा वो फंस जाता है। इसको हम पंच कर लें। अभी प्रॉपर पंचिंग के बाद क्या है, इसमें इंसुलेशन भी चढ़ाना होता है। अब इंसुलेशन भी इसके ऊपर ना 3 लेयर का होगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये लास्ट पंचिंग है, प्रॉपरली दिख रही है आपको, ये देखिए, ये हमने मशीन ये लास्ट है अब और साइड में कर दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा खोल के इसको खिसका लेते हैं, ये देखिए। ये अब इसका ये पंचिंग का काम ख़त्म हो गया है, यानी हम क्रिम्पिंग जो कर चुके हैं प्रॉपर। आपको दिख रहा होगा लग पे भी 2-2 गड्ढे टाइप के दिख रहे हैं, जिसमें क्रिम्पिंग की है तो वहाँ पंचिंग हुई है, श्रिंक हो गया है वो थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या है, जो लग हैं, लग के सिरों पे जो हाँ थोड़ा सा लग जब हम लास्ट में दबाते हैं या क्रिम्प करते हैं तो उसमें क्या है गैप हो जाता है हल्का सा, तो वहाँ ये इंसुलेशन रहता है। ये रेजिन टाइप का एक टेप टाइप का होता है, इंसुलेशन ही होता है ये। इस तरीके इसको उसके फिलर मटेरियल बोलते हैं, इसको हम इसमें लगा देंगे। इसके लगाने से क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल, लेकिन ये अगर डस्टी हाथों से या जहाँ डस्ट हो वहाँ लगाएंगे तो ये प्रॉपर चिपकता नहीं, तो इसलिए बिल्कुल साफ़ करके अच्छे से लगाते हैं। ये देखो, ये एक साइड पे लगा दिया, ऐसे ही करके हम तीनों लग के एक सिरे पे यहाँ पे लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया, ये आपस में चिपक जाता है। अच्छा, इसकी एक और ख़ासियत चीज़ है कि अगर हम इसको लास्ट में जब हीट देते हैं तो हीट देने पे या वहाँ पे जब करंट चलता है या लोड चलता है तो भी ये गर्म होकर ये हार्ड हो जाता है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर इंसुलेशन जैसा हो जाता है। जब कभी हम बाद में किसी पुराने जॉइंट को काटते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितना हार्ड हो जाता है, ये बिल्कुल एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो वो रहती है एम सील, वो हो जाती है सूखने के बाद, ऐसा हो जाता है। ये एक सिरे हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या है, जो हमारा ये इंसुलेशन है इसको दूसरी साइड कर देंगे। ये पहले से हमने डाल के रखा हुआ था, अगर हम पहले से नहीं डालते तो हम इनको बाद में डाल नहीं सकते, क्योंकि ये होलो टाइप की ट्यूब रहती हैं। ये देखिए, ये हमने तीनों दूसरी साइड कर दिए। अब हम क्या है, इस सिरे पे भी जैसा उस सिरे पे किया है लग के इस तरफ भी टेपिंग कर लेंगे। ये जो इंसुलेशन है इसको लगा लेंगे। देखिए, ये ऐसे करके आता है। ये जो हम जॉइंट लाते हैं जॉइंट के साथ ही आता है। ये इस तरीके से पूरी किट आती है जॉइंट की, उसमें सारी चीज़ें निकलती हैं एक एक करके, हमें कोई भी चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ती, सिर्फ क्रिम्पिंग टूल ही हमें चाहिए होता है। ये देखो, इसका भी तीनों लग गए। अब ये प्रॉपर शेप में हो गया। अब इसमें क्या है, हम इंसुलेशन करेंगे उससे पहले हम नीचे का ये फिलर मटेरियल जो हमने बखेरा है, कूड़ा कबाड़ा, इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने में क्या है, ये थोड़ा आग लगने के चांसेस रहते हैं, और अगर यहाँ आग लग गई तो हमारा केबल बर्न हो जाएगा, और केबल बर्न हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाएगी, केबल छोटा हो जाएगा। इसलिए हम उसको हटा देते हैं, साफ़ करते हैं। अब देखिए, हमने ट्यूब आगे कर ली है। ट्यूब क्या, ये इंसुलेशन है और ये 3 लेयर हैं, आप देख पा रहे होंगे ठीक से, अगर देखेंगे अभी दिखाई देगा कि ये 3 लेयर में हमने इसमें से अंदर से एक एक लेयर निकाल ली है, जो सबसे इंटरनल वाली है, और बाहर की दोनों लेयर, एक रेड और एक ब्लैक, हमने साइड कर दी है। अब हम इनको हीट करेंगे। जो हीट करेंगे तो ये श्रिंक होकर बिल्कुल प्रॉपरली इंसुलेशन कर लेंगे। मगर ये जो आप वाइट दिख रहे हैं, दोनों सिरों पे वाइट बचना चाहिए। देख रहे हैं ना, जहाँ ये हीट कर रहा है, हीट के इस सिरे पर भी वाइट सा दिख रहा है आपको, और दूसरे सिरे पर वाइट सा दिख रहा है। जो ब्लैक वाला सेमीकोन अगर यहाँ तक टच होगा तो ये जो है जॉइंट हमारा प्रॉपर नहीं लगेगा, क्योंकि उस सेमीकोन है और सेमीकोन से क्या है वो अर्थ हो जाता है। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर छीलते हैं और वाइट दोनों सिरों पे निकाल लेते हैं इंसुलेशन। ये देखिए, हीट हो गया है। ये हमने 1, 2 और 3 तीनों लीडें हमने हीट कर दी हैं प्रॉपर। अब हम दूसरी लेयर लेंगे इसके बाद। ये देखिए, ये टाइट हो गया, बिल्कुल चिपक गया है। अब ये क्या है, जो केबल की लीड है उसके साथ बिल्कुल चिपक गया है, तीनों RYB तीनों लीडों पे। अब हमने इसमें से देखो, ये 2 हैं, ये जो हमने अंदर वाला निकाल लिया। अच्छा, ये जो इंटरनल लेयर रहती है वो थोड़ी थिन रहती है, 2 mm के आसपास, 1.5 से 2 mm होती है, और आउटर भी। लेकिन जो ये रेड वाली है, बीच वाली, ये नियर अबाउट 3 mm होती है। ये बड़ा मोटा इंसुलेशन होता है। इसको भी हम हीट कर देंगे इसी तरीके से। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। ये इस तरीके से हम तीनों लीडों को हीट कर देंगे। ये प्रॉपर हो गया। देखिए, तीनों लीडें बिल्कुल अच्छे से इंसुलेशन लीडों में चिपक चुका है, और अभी हम फाइनल लेयर का और इंसुलेशन इसमें करेंगे। मतलब कुल मिला के 3 लेयर्स लगती हैं। अगर हम सिंगल लेयर का करेंगे तो 11 kV का HT जॉइंट है, तो उसमें से पंचर होने के या हमारा जॉइंट जो है वो सक्सेस होने के
चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए तीनों लेयर में ही होता है। ये ऑलरेडी हमारा किट के साथ सारी चीज़ें आती हैं। एक किट फ्रेंड्स मैं बीच में बताता चलूँ आपको कि करीब करीब 3 से 7 हज़ार तक की आती हैं। वो कंपनी वाइज होती हैं, यानी मेक वाइज होती हैं कि किस ब्रांड का है। अभी देखिए ये तीसरी वाली लेयर भी इन्होंने हीट कर दी है, पूरी तरह से हमारी ये हीट हो चुकी है और अब ये इंटरनल वर्क जो है ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो ये देखिए फाइनली हीट कर दिया गया है। ये हमारा फाइनल टच हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट ये जो हमारे आर्मर्ड हमने 2-2 इंच पीछे मोड़े थे, इन आर्मर्ड को थोड़ा सा पीछे करके प्रॉपर ये शेप दे रहे हैं जिससे ये ख़राब ना हो और अच्छे बैंड हो जाएं। अभी इसमें क्या है, जो मैंने बताया था कि जो कंटिन्यू हमें वो करना है अर्थिंग इसकी, यानी जो ये आर्मर्ड है, आर्मर्ड तो हमने काट दिए थे, तो आर्मर्ड भी तो आर्मर्ड से जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें लास्ट अगली बार हम जब भी चेक करें केबल को या अर्थिंग तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, केबल की आर्मर्ड लगाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हम अगली बार अगर केबल टेस्ट करते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हम इसको कंटिन्यूटी वगैरह अर्थ के साथ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें पूरे केबल की कंटिन्यूटी एक बार में नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम इसको देखो चढ़ा दिया है हमने। ये फाइनल ये 2 लेयर होती हैं, एक थिन लेयर होती है, बहुत छोटी छोटी जाली होती है, और एक थोड़ी मोटी लेयर होती है, हैवी होती है। अब ये इन्होंने क्या किया, ये चिपक तो सकती नहीं, तो ये PVC टेप से रोक दिया गया है, इसको सील कर दिया गया है, जिससे ये खुले ना वापस। प्रॉपर ऐसे वहाँ से यहाँ तक अभी अर्थिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें बस फाइनल टच और देना है। ये इस तरीके से ये रोक दिया गया, आप देख सकते हो प्रॉपरली पूरे पे चढ़ गया है। और ये हमारा लास्ट इंसुलेशन है जो ऊपर आ रहा है, तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। उस इंसुलेशन को करने से पहले जो हमने जाली लगाई है, जाली के किनारे पे ये एक HT टेप होता है ये, तो ये साइड लॉक की जाती हैं, सील की जाती हैं, जिससे इनमें बिल्कुल भी नमी ना पकड़े। अगर इस जाली को किसी तरीके से साइड से नमी पकड़ गई तो ये जाली क्या है, कोरोजनाइज हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है। अगर सड़ जाएगी तो हमारा अर्थिंग फेल हो जाएगा, जॉइंट भी फेल हो जाएगा। इसलिए दोनों सिरों को इससे हम HT टेप से सील कर देते हैं। अब हम इसको जो मिड में एक मेन इंसुलेशन है हमारा, उसको हम हीट कर रहे हैं। अब हम इसको फाइनल टच देने जा रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए ये इसका लगभग हो चुका है, ये यहाँ हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला करने के बाद भी 2 और हमारे पास बचेंगे, तो जो दोनों सिरे हैं केबल के, जो भी आप देख पा रहे हैं कि साइड में बच जाएंगे इस इंसुलेशन से बाहर, उस इंसुलेशन को कवर करने के लिए भी हम 2 टुकड़े हमारे पास और हैं 1-1 फीट के, यानी 300 mm के, उनको इनके ऊपर चढ़ा करके जब सील किया जाएगा। अब देखिए इसको फाइनली ये उधर से टाइट होता जा रहा है और श्रिंक हो गया है प्रॉपर, ये इसकी बॉडी के साथ चिपक गया है। ये देखिए ये हमारे पास गैस सिलेंडर रखा हुआ है हमने छोटा सा एक, और उसमें नोज़ल लगा रखी है जिसके द्वारा हम धीरे धीरे इसको हीट करते हैं। ये देखिए ये दूसरा लेयर है जो सिरों पे रहेगा, एक इस सिरे पे आ जाएगा और एक उस सिरे पे, दोनों सिरों को सील कर दिया जाएगा। इसके बाद ये इस सिरे पे, ये देखिए प्रॉपर इस सिरे पे आ चुका है और इसको भी हीट कर दे रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे सिरे पर भी हीट कर देंगे और ये हमारा जो है HT जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा सैंड डाल के और प्रॉपर प्रोटेक्शन लगा के इसको हम मिट्टी से फिलिंग कर देते हैं। और ये करीब इसकी लाइफ तो खैर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये 1 साल 2 साल तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम इनमें आती नहीं है। ये देखिए ये दूसरा सिरा है, ये लास्ट है, इसके बाद इस पर कोई काम नहीं बचता है। ये हम लास्ट सिरा हीट कर रहे हैं इस तरीके से। दोस्तों मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।